नमस्कार। आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मीडिया मंथन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुधीर विष्णु। इस वक्त एक बहुत बड़ी दुखद खबर मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूं कि हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। वो आज एक बहुत ही भयानक अ, हादसे के शिकार हो गए और अपनी पत्नी के साथ उनका निधन हो गया। पूरा देश पिछले 4-5 घंटों से इस बात की टकटकी लगाए हुए थे। हर किसी ने प्रार्थना की थी उनके लिए। हर किसी ने ये कहा था कि काश ये खबर झूठी हो जाए और हमारे एक ऐसे देश के महान सपूत जिन्होंने 43 साल तक अपने जिंदगी के 43 साल और आखिरी क्षण तक, आखिरी समय तक उनके मन में इस बात की चिंता थी कि मैं कैसे देश की तीनों सेनाओं को मजबूत कर सकूं। ऐसे सीडीएस का कार्यकाल जो आज उन्होंने 22 दिसंबर 2022 तक उनका ये कार्यकाल था, लेकिन उससे पहले वो हम सब लोगों को छोड़ करके चले गए। ये किसी ने नहीं सोचा होगा। ये एक बहुत ही गंभीर दुर्घटना थी और निश्चित तौर पर हर कोई आज इस देश में स्तब्ध है। हर कोई दुखी मन से जनरल बिपिन रावत को याद कर रहा है और आज सेना के तमाम अधिकारी, आला अधिकारी, पूर्व अधिकारी और तमाम वो लोग जो इस वक्त जनरल बिपिन रावत को याद कर रहे हैं। और मुझे तो इस बात को दुख इस बात का हो रहा है कि दो बिटिया जिनको पता ही नहीं था कि काश उनके मम्मी पापा और पापा का साया एक ही दिन, एक ही समय, एक ही क्षण, एक ही स्थान पर ही उन दोनों को छोड़ करके चले जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। यकीनन मानिए इस प्रकार की घटनाएं इस देश में हर किसी को झकझोर देती है। और मैं बताता हूं आपको कुछ चीजें कि जनरल बिपिन रावत कितने बड़ी शख्सियत थे। जब भी उनको कोई सेना का काम दिया हो, आज सोचिए कि उनका एक एक मिनट का, मिनट टू मिनट का प्रोग्राम रहा होगा। हमेशा जब भी उनका प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम पर उनकी गहरी नजर होती है और वो हर वक्त ये सोचते हैं कि किस प्रकार से सेनाओं को रिफॉर्म किया जाए। चाहे वो थल सेना के अध्यक्ष रहे हो, पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और हर समय अपनी बात को रखने के लिए माहिर माने जाते थे। और वो दुश्मनों को ये बात पूरी तरीके से समझाते थे कि अब भारत नहीं है। जब आपको पता होगा कि चाइना भारत के ऊपर कब्जा कर रहे थे, उस समय वो थल सेना के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे पूछा था तो उन्होंने भी राजनीतिक पार्टियों की तरह कहा था कि अब भारत बदल गया है, अब भारत अलग है। यानी उनकी किस तरीके से एक देश के प्रधानमंत्री की उनके प्रति जो आस्था थी कि उनको प्रथम सीडीएस बनाया गया और लगातार ये चीजें हुई। लेकिन एक एक ऐसा इंसान जिन्होंने देश की सेनाओं को रिफॉर्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और जो उनके करीबी थे या उनसे बातचीत कर रहे थे, आज तक के तमाम संवाददाता जिनमें मंजीत नेगी ने कहा था कि कल मेरी बात हुई थी, तो वो दिल्ली से वहां गए थे और कल बात हुई तो बोला कि आगे भी है, उत्तराखंड के भी काम है। और जहां वो जिस प्रोग्राम में जा रहे थे वहां पे भी तमाम सेना के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उनकी बैठक थी, उनको भी बहुत कुछ समझाने वाले थे। तो निश्चित तौर पर यकीनन मानिए कि ये आज इस समय देश की सबसे इस प्रकार की घटना है कि हम सब लोगों को अंदर से झकझोर कर देती है। और ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी घटना भगवान करेगा जिससे कि देश के, ये सिर्फ ना नहीं कि विपिन रावत, लेकिन उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ साथ उनके करीबी बहुत बड़े सेना के अफसर्स और उसी ही हेलीकॉप्टर में सवार थे जिसमें यह दुर्घटना हुई है। मैं पुनः परमपिता परमेश्वर से उस दुख की घड़ी में उसके उनके पूरे परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और जितने भी सेना के आला अधिकारी, जिनमें से 11 और विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 और लोगों की जो है जान गई है, वो बहुत ही दुखद घटना है। अब घटना कैसे हुई ये जांच का विषय है। जैसे भी कोई जानकारी हमारे तक आएगी हम जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः जय हिंद और विपिन रावत को साथ साथ नमन।